हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी। दिख रहा हूँ क्या? हेलो हेलो, कैसे हो? एक बार जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी बताओ। एक मिनट, आपकी चैट्स ओपन कर लेता हूँ मैं। आपकी चैट्स ओपन कर लेता हूँ बेटा मैं। आवाज कम बता रहे हैं बच्चे। आवाज कम है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है क्या बेटा? अब ठीक है क्या? अब ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? हाउ इज योर लाइफ? सबका जीवन कैसा चल रहा है? जीवन कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है? एक बार जल्दी से चार्ट के अंदर बता देंगे। ऑल गुड है भैया। लेट लेट लेट, सबसे पहले तो इस क्लास में लेट आने के लिए, टाइम से ज्यादा लेट, उसके लिए मैं बहुत सारी आपसे माफी चाहूंगा बेटा, है ना? बहुत 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 माफी चाहूंगा मैं आपसे लेट आने के लिए। एक्चुअली क्या था कि आज मैं अपना माइक ठीक करवा रहा था। क्या हुआ था कि बहुत टाइम पहले मेरा ये वाला जो माइक था ना, ये खराब हो गया था। शायद क्लास 10th में ही हुआ था ये। आपको शायद याद होगा, एक क्लास के अंदर माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, फिर मैंने तुमसे बोला था कि माइक खराब हो गया है, राइट? तो हुआ क्या था कि फिर मैं दूसरा माइक यूज कर रहा था, तो आज मैं इस माइक को सही कराने गया था। वैसे तो नया माइक भी मैं ले सकता हूं दोस्तों, लेकिन बहुत महंगा आता है भाई, बहुत पैसा लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ठीक ही करवा लिया। आज मैंने इसको ठीक करवा लिया। मैंने सोचा इतना पैसा क्यों डाले भाई, है ना? है ना? वो देख रहे हो ना, वो जो कंजूस माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट तो है। तो मैंने सोचा इसको आज मैं ठीक करा लेता हूँ। अगर आप नोट कर रहे होगे तो बहुत जो आपकी क्लासेस हो रही थी वो इस वाले माइक से नहीं हो रही थी, वो दूसरे वाले माइक से हो रही थी। अगर आपने नोट करा हो तो, वैसे आपको नहीं नोट हुआ होगा, बट ठीक है ना? तो आज मैंने सोचा इसको ठीक करा लेते हैं, तो उसको ठीक कराने कराने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, जिस वजह से हम आज क्लास में लेट हैं। बट यस, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर गाइस। कैसा है जोश? एक बार बता दो, कैसा है जोश? नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यार, जोश कैसा है भाई? बताओ। एकदम हाई है, एकदम हाई है। क्या बात है रे, क्या बात है। अच्छा, मेटल नॉन मेटल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है ये। जो ओ हो, क्या फोटो लगाई है भाई! क्या ही फोटो लगाई है, तुम देख रहे हो? क्या बात है यार, व्हाट अ क्रिएटिविटी! वाओ! अच्छा, मेटल नॉन मेटल हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ना मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हें पता है कि मेटल क्या होता है? डू यू गाइज नो? डू यू गाइज नो व्हाट इज मेटल? एक तो पता क्या होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरी क्लास में जो चैट्स चलती है ना, ये चैट्स मुझे भाई आजकल तो दिखाई देना बंद हो गई हैं। तुम चैट जब करते हो ना, तो मैं बस ऐसा पढ़ता हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। स्पीड देख रहे हो, चैट रेट? बेटा, ये आरंभ बैच है, क्लास 10th का, पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टवर्दी बैच है ना? और जहां पर मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा, देन आई मीन इट। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, ये इंडिया में क्लास 10th का सबसे बड़ा बैच है। इवन क्लास 9th का भी जो आरंभ बैच है, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा बैच है। इससे बड़ा बैच नहीं है पूरे इंडिया में। एंड ये मैं तुम्हें डेटा के साथ बता रहा हूं, फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। बाकी इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है ये बात अंदर से उनको भी पता है कि कौन सा बैच इंडिया का सबसे मोस्ट, आप बड़ा बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो, इंपैक्टफुल बोल सकते हो, कौन सा बैच है। वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी पता है, सबको पता है ये बात अब किसी से छुपी नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो यस, इसमें चैट्स ऐसी हो जाती हैं, है ना? इसमें हो जाती हैं ये बात सबको पता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी पता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को भी पता है, जिनका वो प्लेटफॉर्म है उनको भी पता है कि क्लास 9th और 10th का सबसे बड़ा बैच क्या है, नेक्स्ट टॉपर्स आरंभ बैच। सबको पता है, ये बात अब छुपी नहीं है किसी से दोस्तों। तो यस, है ना? एंड वी कैन से इट प्राउडली यार, इसको हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि आप सबका भरोसा है, आप सबका विश्वास है, इस वजह से ये चीजें हो पाती हैं।
राइट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस किस को पता है मेटल क्या होता है या नॉन मेटल क्या होता है? आई होप इतना बेसिक नॉलेज शायद सबको होगी, है ना, बट हमारे बच्चे कभी कभार मूर्ख भी निकलते हैं, तो मैं बता देता हूं। एक्चुअली में मेटल डेफिनेशन वाइज क्या होता है आपको देखने में पता है। मेटल क्या है? कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है ना। बट मेटल की डेफिनेशन क्या होती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मेटल लॉजिकली होता क्या है? व्हाट इज मेटल? व्हाट इज मेटल? तो अगर मैं मेटल को देख के बताऊंगा तो मैं बोलूंगा मेटल इज अ एलिमेंट दैट आर हार्ड, जो कि थोड़े हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी बड़े शाइनी होते हैं, मेलेबल, मेलेबल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हो बट मैं फिर बता दूंगा, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं देखूंगा मैंने एक मेटल को अगर प्यार से देखा तो मैंने बोला मेटल बहुत हार्ड है, बड़ा शाइनी है, मेलेबल है, डक्टाइल है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी। लेकिन साइंटिफिकली मेटल क्या है? तो साइंटिफिकली देखना बेटा, मेटल आर द एलिमेंट दैट जनरली लूज वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन की जो बेस है वो हमने कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ी थी। वैसे जब मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करा था आरंभ बैच के अंदर तो जो पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिक्स के बारे में बात करी थी, वहां पर मैंने तुम्हें बताया भी था कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको वापस से समझाता हूं, जैसे मान लेते हैं सोडियम। अच्छा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या? बताओ बताओ। जब हमने केमिस्ट्री बेटा पढ़ना स्टार्ट करा था तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। अरे बोल दे भाई, याद है? 11 11 11, बहुत सही, 11, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा तो हम कैसे लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, जिस बच्चे को नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं रिकमेंड करूंगा आरंभ बैच के, तो शुरू शुरू के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा समझाया था, डिटेल में समझाया था, तो आप वो देख सकते हो, राइट। तो 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के शेल में होते हैं 2, एल शेल में होते हैं 8, एम शेल में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 281, है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सोडियम एक मेटल है, क्या है? मेटल। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जिनके जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 में से कुछ होते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं, मेटल वो हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दान में दे देते हैं। जब भी इनको रिश्ता बनाना होता है ये इलेक्ट्रॉन दान में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, राइट। पहले मुझे एक बात बता दो, किन लोगों को ये सारी कहानी आती है? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट, याद है कुछ? वैसे 9th में पढ़ा था, 10th में भी मैंने तुम्हें रिवाइज कराया था पहली कुछ क्लासेस में, बट बहुत बच्चों ने बाद में ज्वाइन कराया तो उन्होंने शायद वो क्लासेस नहीं देखी होंगी, बट स्टिल ये याद है, के एल एम शेल। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी 1 होती है ना। ये एक मेटल है। तो मेटल क्या हुआ? मेटल वो हुआ बेटा जो कि इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, मेटल कौन है? मेटल वो है जो कि इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास चार्ज कितना आएगा? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है। अगर मैं अपने शरीर में से नेगेटिविटी बाहर दे दूं तो मेरे पे क्या आएगा? मेरे पे पॉजिटिविटी ही आ जाएगी, राइट। तो इस वजह से जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पे चार्ज आ जाता है Na+, Na+, पॉजिटिव का 1 चार्ज। इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बेटा एक मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो लिखो जल्दी, 2, 8, 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा Mg2+। कितना आ जाएगा? Mg2+। तो ये भी क्या है बेटा? ये भी एक
मेटल है। तो तुम डेफिनेशन वाइज समझे कि मेटल कौन होते हैं। मेटल कौन होते हैं बेटा, मेटल वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उनके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। ठीक है जी ठीक है दोस्तों, डन। केमिस्ट्री के हिसाब से समझे डेफिनेशन, समझ गए भैया, समझ गए, ठीक। अच्छा, नॉन मेटल क्या होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, तो आओ वैसे अगर मैं देखूंगा नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल है, क्या एग्जांपल दूं आपको नॉन मेटल का। नॉन मेटल है जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखोगे तो क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो नॉन मेटल कैसा दिखता है नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट लैक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे आर डल, डल इन कलर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी टूट जाते हैं, ठीक है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन इज डिफरेंट। मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल वो है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है भाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन, आ जाओ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, बताओ भाई, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे जी। पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे एटॉमिक नंबर। को बताना चाहेगा। बहुत बढ़िया, 8 होता है, 8 होता है। तो इसका आता है 2,6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कितना आता है, O2-, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है 6। तो यानी मैं लिख सकता हूं नॉन मेटल, नॉन मेटल वो हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल पे 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट शेल पे या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 7 होंगे। इसका एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का नंबर होता है बेटा 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। तो आउटर मोस्ट शेल पे 5। तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है, ठीक है ये भी क्या है, नॉन मेटल। समझ गए। ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है बेटा, बट कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा ना, तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों, मजा नहीं आता। फिर मैं सोचता हूं यार बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसे कर पाओगे तुम क्वेश्चन ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, अगर भैया किसी में आउटर मोस्ट शेल पे, अब देखना, अगर आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या 3 है तो वो मेटल हो गया, 5, 6 या 7 है नॉन मेटल हो गया। तो भैया जिसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा। दिमाग में सवाल आ रहा है, आ रहा है क्या, बताओ, आ रहा है, किस किस के आ रहा है, किस किस के आ रहा है। तो जिसमें 4 होता है ना, वो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आ रहा होता है, वो भी नॉन मेटल की कैटेगरीज में ही, मेनली वो नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आ रहा होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया अच्छा किसी के अगर आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो क्या कहलाएगा। तो आ जाओ उसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती है, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि अनरिएक्टिव होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके ना क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनके अंदर चुल है, उनको इधर जाना है, खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है ना, उनको सबसे कुछ ना कुछ लेना है, तो वो नॉन मेटल होते हैं, उनको लेना है, सबसे लेना है। और कुछ होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, उनको स्कूल का नाम रोशन करना है, यानी उन्हें स्कूल को कुछ देना है, उन्हें सबको कुछ ना कुछ देना है, तो वो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे मेटल्स को देना है। फिर आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनको ना कुछ लेना ना कुछ देना, वो कहते हैं भैया हम तो खुद में ही खुश हैं,
हम ना पढ़ाई करेंगे ना मौज मस्ती करेंगे, हम बस बैठेंगे, इंट्रोवर्ट बने रहेंगे, है ना। तो वो होते हैं नोबल गैस। नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करती, है ना, वो खुश हैं, खुश हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना। जैसे कि मैं अगर नियोन बताऊं, नियोन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है क्या? जल्दी बताओ, याद है किसी को? क्या होता है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8। 2,8। 2,8। इसमें आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये एक नोबल गैस है। ये एक नोबल गैस है। ओके, समझ में आया क्या मेरी जान? मेरी जान से याद आया, तुम्हें पता है, ये जो आज, तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जो आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये जो तुम टी शर्ट देख पा रहे हो, ये टी शर्ट, ये टी शर्ट, ये टी शर्ट किसकी है? ये टी शर्ट है तुम्हारे शोभित भैया की। शोभित भैया की टी शर्ट चुरा ली है दोस्तों मैंने। कैसे चुराई? मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम, आपको पता है, लद्दाख गए थे, है ना, वो तुर्तुक विलेज में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने। तो हुआ क्या कि उस दिन जब हम वहां जा रहे थे ना, तो ना मेरे पास नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट नहीं थी। एक्चुअली मेरे पास नेक्स्ट टॉपर वाला एक जैकेट है हमारा, वो था, क्योंकि मुझे लगा था वहां पे बहुत ठंड होगी, बट उस दिन उतनी ठंड नहीं थी वहां पे। तो मैंने सोचा जैकेट तो पहनेंगे नहीं, तो मैंने क्या करा, तुम्हारे शोभित भैया गए हुए थे नहाने के लिए, तो उनका बैग खोला, मैंने कहा ओह टी शर्ट है, तब मैंने फिर उनकी टी शर्ट पहन ली। इसलिए अगर तुम उस वीडियो में देखोगे तो शोभित भैया ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है ब्लैक शर्ट? क्योंकि मैंने उनकी टी शर्ट पहन ली थी। तो ऐसा हुआ था दोस्तों, है ना। तो ऐसा चलता रहता है ना दोस्तों में, हंसी मजाक चलता रहता है। चोरी चोरी नहीं है यार, ऐसा मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है अगली एक चीज, मेटलॉइड। देखो मेटल हमें पता है, नॉन मेटल हमें पता है, नोबल गैस हमें पता है। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड एक ऐसा, आप बोल सकते हो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ये बीच का इंसान है। ये कहता है मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर, ये इधर उधर जाता रहता है, वो अपना है मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड हैव द प्रॉपर्टी दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। ये 3 एग्जांपल आप याद कर सकते हो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डार्क हो गया भैया? अब इसमें क्या डार्क हो गया है? अब क्या हो गया इसमें? क्या इसमें क्या मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोला बीच का? चल आगे बढ़ते हैं। एक तो पता है आजकल ना, ये जो जो मुझे बुखार हुआ था ना, मुझे पता चला आजकल एक वायरस है ना, वायरल फीवर चल रहा है। तो वही वायरल फीवर हुआ था मुझे भी, है ना। और ये आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, तो तुम भी अगर बीमार पड़े हो तो दवाई वगैरह ले लेना, क्योंकि आजकल एक एक वायरस बड़ा फैल रहा है, जिसका क्या होता है, जिसमें कि कोल्ड होता है, गला खराब होता है, और फिर थोड़ी वीकनेस रहती है। मतलब मैं ठीक हो गया था, दूसरे दिन ही ठीक हो गया था, बट मुझे अभी भी मेरा गला खराब है और हल्की हल्की वीकनेस है शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये एक वायरस चला भाई, तुम भी जूझ रहे हो सकते हो, तुम्हारे शायद घर में कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि जो एनसीआर वाला रीजन है, दिल्ली एनसीआर में, उसमें तो बहुत लोगों को हो रखा है। मेरे बहुत नोन है, मेरे फ्रेंड्स, ऑफिस में हमारे बहुत लोगों को हो रखा है। है ना। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब ना मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी बताऊंगा मेटल की, है ना। पर ना आपको 2 चीजें याद रखनी है उसमें, मेटल की प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, और एक टर्म होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है वो एलिमेंट, वो मेटल जो कि उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता। एक्सेप्शन होता है ना, हर क्लास में एक एक्सेप्शन होता है जो कि खेलता भी है, टॉप भी करता है, समझ गए ना। तो उन एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, किसको आइडिया है क्या? मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, कि अगर मैं एक मेटल को मारूंगा, मेलेबल से एक मिलता जुलता शब्द है मारना, अगर मैं मेटल को हथौड़े से धम 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 करके मारूंगा, तो वो मेटल जो है वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, वो पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? मेलेबिलिटी। ठीक है, सारे मेटल मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सब। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जिंक।
जिंक वो प्रॉपर्टी ज्यादातर शो नहीं करता, और मरकरी, मरकरी जो होता है ना बेटा, मरकरी थर्मोमीटर में होता है, जिससे कि आपका वो ब्लड टेम्परेचर, वो आपका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। तो मरकरी जो होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इस वजह से वो मैलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बताओ भाई जल्दी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ जी दोस्तों, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। तो बेटा इसमें ना एक्सेप्शन जो, क्या हो गया, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सेप्शन याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? जो मेटल्स होते हैं ना, उन मेटल्स को आप पतले पतले वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले वायर्स। जैसे कि हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, तो कॉपर, बड़ा सा कॉपर होता है, उसको पतले पतले थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट स्नैपिंग, यानी टूटने के बिना, ठीक है, दिस फीचर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एग्जाम्पल है कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर जो होता है उसके वायर्स बनते हैं, क्योंकि कॉपर इज हाईली डक्टाइल, कॉपर बहुत हाईली डक्टाइल होता है। बट यहां पे एक दो एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन तो मरकरी ही होगा, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, और जिंक भी एक एक्सेप्शन होता है, बट मैं उतना बड़ा एक्सेप्शन जिंक को नहीं बोलूंगा यहां पे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हार्डनेस। जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो आपको पता ही है, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर दो एक्सेप्शन हैं, सोडियम पोटेशियम। देखो ये जो दो है ना, Na, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों जो होते हैं ना यार, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्यूटी क्यूटी से होते हैं, एकदम तुम्हारी तरह, नहीं तुम तो राक्षस लोग हो। तो ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आए क्या मेटल्स को नाइफ से काटा जा सकता है, आंसर है यस। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी, इतने इतने स्मूथ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? आपके घर में बोल रहा हूं, आपके स्कूल में ना बेल होगी, है ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बेल चल रही है, हमारे शायद आपके अभी भी स्कूल में होगा, हमारे स्कूल में क्या था कि ना घंटी होती थी, वो आते थे एक भैया, और वो भैया टिंग 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 टिंग, हाँ ऐसा करते थे, है ना, आपने देखा होगा। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब मेटल को आप हिट करते हो, दैट इट क्रिएट्स अ साउंड, उससे एक साउंड बनता है, राइट, उसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। व्हेन स्ट्रक मेटल प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, राइट। तो इसका एग्जांपल है टिन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। एक्सेप्शन है मरकरी, बिकॉज मरकरी, मरकरी को बेचारे को मेटल करार कर दिया, मेटल वाली कोई हरकतें नहीं है इसमें, मेटल वाली कोई हरकतें नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है। चलो अच्छा, अरे मैं बताता हूं, अभी हम लद्दाख में गए थे ना, तो वहां पे ना, वहां पे एक एक ट्रेडिशन होता है, शायद ये नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। तो ना ऐसा वो लेते हैं, कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तुम बताना, और उसको ना ऐसे घुमाते हैं, ऐसे उसको घुमाते हैं, उससे क्या साउंड आता है, कितना प्यारा साउंड आता है, मतलब कानों के लिए इतना प्यारा साउंड होता है ना, वो तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, किसी को पता है तो मुझे जरूर बताना चैट के अंदर। ठीक है। चलो अगला आता है लस्ट्रस, है ना, है ना, लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? शाइनी। कितना ज्यादा शाइनी होगा, कितना ज्यादा टिंग 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 बोलते हैं उसको, पागल हो गए क्या? मेडिटेशन बाउल बोलते हैं, अच्छा, ओके। कटोरा बोल, मैं भाई मेरी गलती हो गई, मैंने तुमसे पूछ लिया। एक बच्चा बोल रहा है डोंगा बोलते हैं, एक बच्चा बोलता है कटोरा बोलते हैं। अबे अनपढ़ो,
अनपढ़ हो, शर्म कर लो थोड़ी। चलो आ जाओ, लस्ट्रस। मेटल हैव दी शाइनी अपीयरेंस, है ना, मेटल जो होते हैं बहुत शाइनी होते हैं। एग्जांपल हमें पता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑलमोस्ट सारे ही मेटल शाइनी होते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो जितने भी मेटल होते हैं उनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयरन को अगर गर्म करोगे तो आयरन को पिघलाने के लिए तुम्हें बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, राइट। तो हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है? पोटेशियम। ये मरकरी को तो छोड़ो, इनको इनको हटा दो, मैं कह रहा हूं इनको हटा दो। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक मिनट देना, कहां गया यार वो मुझे तुम्हें बताना था, हाँ, जो कि है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो मेटल होते हैं, गैलियम और सीजियम। और पता है, अगर तुम इनको अपने हाथ में रखोगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर में ही ये पिघल जाते हैं, हाथ में रखते हैं मेल्ट कर जाते हैं। ये मेटल होते हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे मेल्ट इन द ह्यूमन पाम। तो आपको देखो, जितने भी मेटल है हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन आपको ये एग्जांपल याद रखना है, गैलियम और सीजियम ये थोड़े अलग हैं, है ना, हम अलग हैं, हम दो भाई अलग हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, दिमाग में घुस रहा है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन मरकरी और लेड, लेड क्या होता है? लेड यानी पीबी, लेड समझते हो, लेड पेंसिल, लेड। तो लेड जो होता है बेटा, वो एक बैड कंडक्टर होता है, वो अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। अगला आता है हीट कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, सारे एग्जांपल तुम्हें इसके भी पता है। लेकिन यहां पर भी सेम एक्सेप्शन है, मरकरी और लेड, मरकरी और लेड। डन, डन, डन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर में कैसे दिखेंगे। तो रूम टेम्परेचर में बेटा मेनली क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, जो कि मरकरी है। मरकरी हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट। तो मेनली वो क्या होते हैं? नॉर्मल कंडीशन मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड फॉर्म। एक एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी, याद रहेगा, याद रहेगा। तो इसमें याद क्या करना है, एक पूरी की पूरी मैं आपको समरी बता देता हूं। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो कीवर्ड्स ये हैं, सबसे पहले गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा द मोस्ट मेलेबल मेटल ऑन द अर्थ है वो, ठीक है, द मोस्ट मेलेबल मेटल, यानी उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो सोना होता है उसकी ज्वेलरीज बनती हैं, सोने के बिस्किट बनते हैं, सब कुछ सोने के बनता है, राइट। मरकरी, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके अलावा प्लेटेनियम, प्लेटेनियम जो होता है बेटा ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसके अलावा प्लेटिनियम के अलावा सिल्वर जो होता है वो भी वो भी एक डक्टाइल मेटल होता है, वो भी एक बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे भैया अगर प्लेटिनियम मोस्ट डक्टाइल मेटल है तो हम वायर्स इसकी क्यों नहीं बनाते? बताओ, हम वायर्स क्यों नहीं बनाते? सोचो, क्यों नहीं बनाते वायर्स? बताओ, बताओ, वायर्स हम कॉपर की क्यों बनाते हैं बेटा? दिमाग लगाओ, कोई बता सकता है? हाँ, महंगा, ये देख, अरे महंगा, प्लेटेनियम खरीदने में घर जाएगा तेरा। घर चला जाएगा। घर बिक जाएगा, समझ रहे हो? अगर प्लेटेनियम की वायरिंग करा ली ना घर पे, तो भाई चोर घर नहीं लेंगे तुम्हारा, वायरिंग खोल खोल के ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, कॉस्टली। आगे आते हैं। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन फिर भी हम कॉपर को यूज करते हैं। इसका भी सेम आंसर है। हम कॉपर को क्यों यूज करते हैं बेटा? कॉपर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर चीप होता है, सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। गैलियम सीजियम मैं आपको बता चुका हूं। मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल। मेटल जो होते हैं मेनली हार्ड होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैन बी कट विद नाइफ, नाइफ से हम इनको काट सकते हैं, ठीक है।
चलो अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैट में पी के लिख दो, फिर मैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे पढ़ रहा हूं बेटा, जल्दी बताओ। पता है इससे क्वेश्चन क्या आता है? मेटल नॉन मेटल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके पेपर में लगभग लगभग 6 से 7 नंबर के सवाल तो आने ही आने हैं, ठीक है। और जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू में क्वेश्चन मेनली इसी टॉपिक से आता है। ये जो एक्सेप्शंस मैं आपको बता रहा हूं ना, इससे ही एक अच्छा सा क्वेश्चन बन के आता है। मैं दिखा भी दूंगा क्वेश्चन अभी, लेकिन ये एक्सेप्शंस याद होने चाहिए तुम्हें, इनसे ही सवाल आता है मेनली। आ जाओ अब नॉन मेटल की बात करते हैं। अब देखो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है ना, दैट आर कंप्लीटली अपोजिट, एकदम उल्टा फुल्टा, एकदम उल्टा। जो तुमने अभी तक पढ़ा ना, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा उसके एकदम अपोजिट, मेटल की तरह, मेटल के एकदम अपोजिट। मेटल मेलेबल था, नॉन मेटल नहीं होता। मेटल डक्टाइल था, ये नहीं होता। मेटल लस्ट्रस था, ये नहीं होता। मेटल सोनोरस था, बजाते हैं तो आवाज आती है, ये नहीं है। एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। तो यहां पर हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे डायरेक्टली, आ जाओ। सबसे पहले नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कैन ब्रेक इजीली, यानी अगर आप उनको हथौड़ा मारोगे तो वो छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। जैसे कि उसने बेटा तुम्हारा दिल भी तोड़ दिया था, याद है? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? बस फर्क इतना है कि नॉन मेटल को जब तुम हथौड़े से मारते हो वो तब टूटता है, और तुम्हारा दिल कुछ छोटे मोटे शब्दों से टूट गया था। गहरी बात कर दी ना आज मैंने। चलो ठीक है। हैमर्ड एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट, इसका एग्जांपल होता है सल्फर, है ना। सल्फर को मारोगे तो सल्फर टूट जाएगा। एक्सेप्शंस के ऊपर अभी हम बात करेंगे, एक्सेप्शंस के ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस के ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करते भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन है, बात करेंगे अभी, ठीक है। फाउंड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। देखो जो मेटल्स होते थे वो मेनली सॉलिड में मिलते थे और मरकरी लिक्विड में मिलता था, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे, गैस में भी मिलेंगे। एग्जांपल देखो, जो कार्बन होता है वो सॉलिड में मिलता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक क्या है, नॉन मेटल है, Br ब्रोमीन, ये लिक्विड में मिलता है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस है, तो ये गैस की फॉर्म में मिलते हैं। तो नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, भैया सब में, ठीक है। चलो नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एंड लेस स्ट्रोंगर, यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गनेस इनकी कम होती है, ठीक है। नॉन लस्ट्रस, अब ये जो होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। देखो नॉन मेटल शाइन नहीं करते, लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि बहुत शाइन करता है, जो कि है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है दैट शाइन्स, बाकी शाइन नहीं करते। अब तुम बोलोगे भैया डायमंड भी तो शाइन करता है, वो भी तो नॉन मेटल है। दोस्तों मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं आज, क्या कहते हो? एक जीवन की कठोर सच्चाई बता दूं तुम्हें, क्या कहते हो, सुनना चाहोगे क्या सच्चाई? कौन कौन सुनना चाहेगा, बताओ, मैं सुनाऊं? सुनना बेटा, डायमंड शाइनी नहीं होता है। क्या कह रहे हो, नहीं होता? मैंने कहा हाँ जी नहीं होता। पता है डायमंड को इस प्रकार से काटा जाता है, डायमंड को इस प्रकार से काटा जाता है कि डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से डायमंड शाइनी होता है। अगर डायमंड को आप खदान में से निकाल रहे हो ना, तो डायमंड जो है वो कभी भी शाइनी नहीं निकलता। वो डायमंड की कटिंग इस प्रकार से होती है दैट डायमंड शाइन्स, समझे बात को? तो डायमंड एक्चुअली में शाइनी नहीं होता, लस्ट्रस नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको उसका एकदम अपोजिट, इसकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है डायमंड। अब डायमंड का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। उसके अलावा ग्रेफाइट, देखो बेटा जो ग्रेफाइट होता है ना उसका भी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा होता है उसका। ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ समरी बताऊं तो ये समरी आपको याद रखनी है। देखो ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, इकलौता, ओनली दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है,
हार्डेस्ट हार्डेस्ट। उसके अलावा डायमंड जो है वो कंडक्टर होता है हीट का, कंडक्टर होता है हीट का, और ये नॉन मेटल है, बट ये शाइनी नहीं होता, इस बात को याद रखना, ठीक है। आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि शाइन करते हैं। मेनली तो आयोडीन ही करता है, ग्रेफाइट उतना शाइन नहीं करता, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट इज ऑल्सो शाइनी, ग्रेफाइट इज ऑल्सो, क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई भैया, ऐसी बातें कर रहे हो, ब्लैक स्क्रीन आ गई। अरे ब्लैक स्क्रीन जी आज तो क्लास लंबी ही है, आज की क्लास तो लंबी ही है ब्लैक स्क्रीन जी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा क्लास बच्चों की लंबी करानी है, क्या कह रहे हो, 7 बजे तक क्लास लेनी है, 7 बजे तक पढ़ाना है बच्चों को, अच्छा 7 तो ज्यादा हो जाए, अच्छा 7 तक पढ़ाना ही पड़ेगा आज, जरूरी है, ओके 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 ओके, और कुछ, 7 ठीक है, 7 पढ़ा लेंगे, बच्चा मना थोड़ी ना करेंगे, बच्चे बच्चे मना नहीं करेंगे। है बच्चे, ब्लैक स्क्रीन जी का फोन आया मेरे पास, वो कह रही है कि आज 7 बजे तक पढ़ाना है बच्चों को, क्या कहते हो, पढ़ाना ही पड़ेगा, बोल दिया यार ब्लैक स्क्रीन जी ने, अब क्या करें अपन, क्या करें, अब तो देखो आदेश आ गया ऊपर से, आदेश आ गया ऊपर से, क्या करें। ठीक, चलो, आयोडीन और ग्रेफाइट में तुम्हें बता रहा था, ये एक ऐसे नॉन मेटल है जो कि शाइनी होते हैं, मेनली आयोडीन होता है, बट हाँ ग्रेफाइट भी शाइनी होता है। उसके अलावा ग्रेफाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। कैसे पास करने देता है इसके बारे में हम कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे भी, बट ये एक्सेप्शन आपको बेटा याद होनी चाहिए, ये एक्सेप्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये समराइज करा देता हूं, याद रखना, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, डायमंड हीट को कंडक्ट करता है और बहुत हार्ड होता है, ठीक है। आयोडीन बड़ा शाइनी होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हो गए। अब एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूं मेटल नॉन मेटल की, ये एक टेबल है डिफरेंस की टेबल। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड लिक्विड गैस होता है। अगर लस्ट्रस की बात करूं तो मेटल लस्ट्रस होते हैं, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। मैलेबिलिटी डक्टिलिटी ये दोनों शो करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर बैड कंडक्टर। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, मेटल आर स्ट्रॉन्गर, नॉन मेटल्स आर वीकर। पॉलिशेबिलिटी की बात करूं, मेटल्स को आप पॉलिश कर सकते हो, चमका सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स को आप पॉलिश नहीं कर सकते। एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसको आप पॉलिश कर सकते हो, वो आयोडीन होता है, आयोडीन बड़ा शाइनी होता है, क्योंकि जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है, ये पूरा एक बार डिफरेंस रीड कर लो और चैट में पी के लिख दो। चलो भाई, आ गया है, आ गया है, चलो पी के आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे बढ़े। भैया रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट करोगे अपनी बहनों को? देखो मेरा तो ऐसा मानना है दोस्तों, जिस बहन के पास मेरा जैसा भाई हो उसको गिफ्ट की क्या ही जरूरत, क्या ही जरूरत, है ना, है ना। इस रील को मेरी बड़ी बहन तक पहुंचा दें और उनको संदेश दे दें कि उनका बड़ा भाई कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है कि जिस बहन को मेरा जैसा भाई मिला हो उसको गिफ्ट देने की क्या ही जरूरत है, तो इस रक्षाबंधन नो गिफ्ट। ठीक है ना जी। चलो, अरे बहुत पैसा खर्च हो जाता है यार, बहुत पैसा खर्च हो जाता है रक्षाबंधन पे यार, पर कोई बात नहीं, है ना। बहन बहन के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बताओ। तुम लोगों को भी चाहिए क्या कुछ, बैच में जितनी भी मेरी बहनें हैं, बैच में मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको भी कुछ चाहिए क्या, पता है। जब जब रक्षाबंधन आता है ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, स्कूल में जब रक्षाबंधन मना रहे होते हैं ना,
तो उस दिन लड़के इधर उधर भागने लगते हैं कि वो मेरे को राखी ना बांध दे आज, है, मेरे को वो राखी ना बांध दे। सबसे स्मार्ट लड़के वो होते हैं जो कि रक्षाबंधन जब स्कूल में सेलिब्रेट कर रहा होता है तब छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि उनको डर है कि वो उन्हें राखी ना बांध दे। हाँ, उनको डर रहता है, तो इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। तो भाई स्कूल में मैं सभी लड़कों को बताना चाहता हूँ, हाँ जी लड़कों, रक्षाबंधन का त्योहार पास आ रहा है, स्कूल से छुट्टी लेना स्टार्ट कर दो कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथों तुम्हें इस बार राखी बन जाए। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो आ जाओ द लस्टर ऑफ द मेटल इज ड्यू टू, मेटल इतने शाइनी क्यों होते हैं, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया। यार पता है एक ही चीज होती है मेनली, वैसे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि इट्स हाई पॉलिशिंग, हाँ बच्चे हाई पॉलिशिंग दे रहे हैं, वो भी एक आंसर हो सकता है, देखो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, बट जो इसका एक्यूरेट आंसर है ना वो पता है क्या है, वो ये है, मेटल्स के पास एक चीज होती है सबसे अलग जो कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है बेटा उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो तुम बी आंसर जो दे रहे हो वो लॉजिकली तुम्हारा सही है कि हाँ उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेटल्स के पास शाइनीनेस इसलिए होती है क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से वो शाइन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इसके पीछे की केमिस्ट्री बहुत डिटेल्ड है, उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे छोट बड़ी क्लासेस के अंदर, लेकिन इसका लॉजिकल आंसर डी होना चाहिए। एन अननोन सब्सटेंस इज डल, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन सोनोरस, क्या होगा, वो एक नॉन मेटल होगा, क्या होगा, नॉन मेटल। तो ऑप्शंस में से कौन सा नॉन मेटल है देख लो चलो आगे बढ़े। A metal can be converted into thin sheets but breaks when attempt is made to draw into a raw wire। यानी क्या बोल रहे हैं कि एक मेटल है जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वो मेलेबल तो है, लेकिन जब वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो टूट रहा है, यानी वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मेटल इज मेलेबल बट नॉट डक्टाइल। राइट, राइट बेटा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच, हाउ वुड यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे करोगे, देखो मेरे पास एक हथौड़ा है, क्या करूंगा मैं हथौड़े से, अपने सर पे मारूंगा, अरे नहीं यार सर पे थोड़ी ना मारेगा यार, तू क्या करेगा भाई, तू क्या करेगा, तू लेगा मेटल, मेटल को लेगा और मेटल को अपने सर पे नहीं हथौड़े से उस पे मारेगा और चेक करेगा कि मेल अगर मेटल होगा तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर नॉन मेटल होगा तो टूट जाएगा, है ना बेटा। उसके अलावा तुम्हारे पास बल्ब है, वायर है, तो तुम क्या करोगे कि वायर को मेटल से कनेक्ट कर दोगे, तो अगर मेटल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी और बल्ब जल जाएगी, और अगर नॉन मेटल होगा तो बल्ब नहीं जलेगी, नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। ठीक है, assess the usefulness of these tests to distinguish between metal and non metal। दोनों टेस्ट से हमें क्या सीखने को मिला, पहला टेस्ट था मेलेबिलिटी टेस्ट और दूसरा था कंडक्टिविटी टेस्ट। तो हमें यह पता चला मेटल्स आर मेलेबल और मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। स्टूडेंट ए, ग्रेफाइट इज अ मेटल बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मरकरी इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज अ लिक्विड। बताओ भाई कौन इनमें से सही है। बेटा क्या ग्रेफाइट एक मेटल होता है, अभी बताया था, ग्रेफाइट क्या एक मेटल होता है, हाँ जी क्यों चीज, क्या एक, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितना अच्छा आंसर देंगे मेरे सारे बच्चे, देखो कितना इंटेलिजेंट हैं, ओ माय गॉड, वाओ, देखो बच्चे, सब बच्चे लिख रहे हैं, ओ माय गॉड, बच्चे लिख रहे हैं यस ग्रेफाइट इज अ मेटल। उड़ती चप्पल आएगी कैमरे में से, ग्रेफाइट कब से मेटल हो गया, ग्रेफाइट कब से मेटल हो गया, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ये गलत हो गया, मरकरी इज अ मेटल, ये भी गलत हो गया, तो आंसर आएगा नीदर ई एंड बी। क्या हो गया है भाई, कहां से पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, अब ये मत लिखना आपसे पढ़ रहे हैं, भैया देखो जब तुम ऐसी हरकतें करते हो और कोई रास्ते में तुमसे आके ऐसा सवाल पूछे
और तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाए तो भाई मेरा नाम मत लेना कि हम तो पी के भैया से पढ़ते हैं, पी के भैया से पढ़ते हैं, पी के भैया मैं पलट जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाता इन बच्चों को, ठीक है, ऐसे मत करना। आ जाओ, चेक योर सेल्फ। Ram went to a temple and heard a ring of bell. He was surprised to hear the ringing sound and wondered why temple bells are made up of metal, not wood. तो जो बेल्स होती है मंदिर में, जो घंटियां होती है वो मेटल की होती है। वाई? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस। जब उनको हम हिट करते हैं दे क्रिएट अ साउंड, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सिंपल। चलो, an engineer choose aluminium for making aircraft bodies, copper for electrical wires, and irons for bridges. The property of each metal that make it suitable for the given application. देखो, कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स में क्यों यूज किया जा सकता है? क्योंकि वो डक्टाइल भी होता है, और दूसरा बताओ, जल्दी बता दो फटाफट से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। एल्यूमिनियम जो होता है उसको एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने के काम क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। एल्यूमिनियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जल्दी से टूटता नहीं है। एल्यूमिनियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अच्छा, आयरन ब्रिजेस में क्यों काम आता है बताओ? ये तुम बताओगे, ये तुम बताओगे बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी आयरन की? जल्दी बताओ। आयरन इज मेलेबल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है आयरन इज मेलेबल, बहुत बढ़िया। और कोई प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद आ रही हो? बोलो। टफनेस, बहुत सही, बहुत सही। एक प्रॉपर्टी और होती है वैसे आयरन की, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता। हाई, आयरन जो होता है ना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल एक ऐसा वर्ड है जो कि आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी ह्यूज, मतलब वो वेट को उठा सकती है, अपने ऊपर वजन कैरी कर सकती है, इसलिए। ठीक है, सही है। A student identifies an unknown substance as metal because it is shiny and conducts electricity. Is this conclusion always reliable? क्या लगता है आपको? एक मेटल, मुझे लगा एक चीज मेटल है क्योंकि वो शाइनी है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। क्या मैं सही हूं? मैं सही नहीं हूं? नो। एग्जाम्पल है इसका ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है जो कि शाइनी भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, दोनों काम करता है। बट ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है ना। इस वजह से ये दो एग्जाम्पल से आप ये नहीं पता लगा सकते कि एक मेटल है या नॉन मेटल है, उसके लिए आपको और भी चीजों पे टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Prema's friend bought sweet and chocolate to her place. When she come to meet her, Prema saw that there was a layer of silver foil on the top of the sweets, जैसे काजू कतली पे आती है ना ऊपर वो, and chocolates were wrapped with aluminium foil. She asked her mother how different metal could be used to make foils. What would her mother explain to her? Metals से वो पतली पतली फॉइल कैसे बनाई जाती हैं? तो उसकी मम्मी क्या बताएंगी? मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं, द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट अ मेटल इनटू थिन शीट्स, जिसकी वजह से ये मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसकी मम्मी क्या समझाएगी? मैलेबिलिटी समझाएगी। बहुत बढ़िया। चलो, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद से करोगे, और कल की क्लास में अगर आप चाहोगे तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज ट्राई करना, एटलीस्ट इसको ट्राई करना, कल की क्लास में हम शायद डिस्कस भी करें। अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। करोगे क्या? कर लोगे बेटा? बताओ जल्दी, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? अरे मेरी जान, बोल दो मूर्ख बालक बालिकाओ। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अच्छा, पता है आज ना
आज ना मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, वो लाइन को ध्यान से समझना। उबलता हुआ पानी ये सोचता होगा कि अगर बीच में बर्तन नहीं होता ना, तो इस आग को इसकी मैं औकात बता देता। वापस से सुनो। उबलता हुआ बर्तन, जो उबलता हुआ पानी है ना, वो क्या सोच रहा है कि अगर बीच में बर्तन नहीं होता तो उस आग को उसकी औकात बता देता, क्योंकि अगर बीच में बर्तन नहीं होता तो वो आग पानी को बुझा देता। लेकिन बीच में बर्तन है, इस वजह से वो उबल रहा है। अब ये चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभार ना हमारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, जहां पर एक बाउंड्रीज होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी से कुछ बोलना तो चाहते हैं बट हम कह नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यार इसको तो ना उस दिन बताएंगे, है ना, इसको तो ऐसा कर देंगे, आज तुम उससे वो चीज बोल नहीं पाते। होता है ऐसे, सबके साथ होता है कभी ना कभी, है ना। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारी एज का था, 10th या 11th की बात थी, तो ऐसी किसी से मेरी कोई था जिससे मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी, बहुत अच्छी खासी, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि एज अ इंडिविजुअल मैं वीक, तो मैं सोचता था कि यार कभी और जवाब देंगे, कभी और जवाब देंगे, राइट। बट सबसे शॉकिंग बात, आज जहां पर मैं हूं ना, आज से कुछ साल पहले वही लोग जिनसे कि मेरी बहुत साल पहले अपने स्कूल टाइम पे कभी लड़ाई हुई होगी, वो लोग मेरे पास आए थे, मेरे घर पे जॉब मांगने के लिए कि भाई अपनी कंपनी में ना मुझे कोई जॉब दे दो, मुझे जॉब की बहुत जरूरत। सबसे बड़ा रिवेंज का तरीका पता है क्या होता है? बिकम सक्सेसफुल। बिकम सक्सेसफुल। बोल के चीज करने से कुछ नहीं होता। एक दिन आता है जब आप सक्सेसफुल होते हो, मेहनत करते हो, चीजों को अचीव करते हो ना, तो जो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिलता है। और जिन जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बोला ना, वो सब लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे माफी मांगते हैं। जीवन का सत्य है। और बाय चांस अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर जीवन भर ताने भी सुनते। सत्य है जीवन। इसलिए मैं बोलता हूं मेहनत करो। पढ़ाई एक जरिया है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेहनत करो। और लाइफ में ना कुछ करना है, लाइफ में कुछ उखाड़ना है। अगर मेरी क्लास से कुछ लेकर जा रहे हो ना, तो सिर्फ साइंस मत लेकर जाना, एक जुनून, एक जज्बा लेकर जाना कि लाइफ में ना भैया कुछ करके दिखाना है हमें। दैट इज वॉट आई नीड। मुझे वो चाहिए तुम सबसे। क्योंकि आई नो कि इस जीवन में सिर्फ ज्ञान पा लेने से कुछ नहीं होता, आपको लाइफ में कुछ बनना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, अगर आपको सबको चुप करना है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जिस दिन तुम ये कर लोगे तो लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है। ऑन दिस नोट आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम, सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं। रिवाइज कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना भाई।